यूसीसी पर एक जीओएम बना दी गई है। जी हां, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हो गया है, लेकिन ये औपचारिक जीओएम नहीं है, अनौपचारिक जीओएम है। वरिष्ठ मंत्रियों का एक अनौपचारिक जीओएम बनाया गया है। किरेन रिजिजू, जो थोड़ी देर पहले तक कानून मंत्री थे देश के, उनकी अगुवाई में स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को भी इस जीओएम में शामिल किया गया है। तो यूसीसी पर मंत्रियों का एक समूह बना दिया गया है, जिसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, इस जीओएम को क्या जिम्मेदारी दी गई है? अब जी देखिए, समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ तबकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और नाराजगी है। इसमें आदिवासी वर्ग भी है और साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर भी है कि कैसे पूरे देश में ये कानून हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों की हम बात करें तो वहाँ महिलाओं को लेकर कुछ अलग रीति रिवाज है। वही हाल आदिवासियों में भी रीति रिवाज को लेकर है कि ऐसे में सरकार को ये लग रहा है कि अगर एक कानून आ गया तो ऐसे में सबकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। ऐसे में कानून लाने के पहले सरकार जो है इन सभी तबकों से, आदिवासियों से, पूर्वोत्तर के राज्यों के जो बासिंदे उनसे बात करने के लिए जीओएम का गठन किया गया है। ये अनौपचारिक जीओएम है और जैसा कि हमने आपको बताया कि कानूनी पहलुओं को तो अर्जुन राम मेघवाल देखेंगे, इसके अलावा जी किशन रेड्डी आदिवासियों के जो कंसर्न है उनसे उसको लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों के जो इशूज है उसको लेकर बात करेंगे किरेन रिजिजू। और महिला अधिकारों को लेकर कोई इशू है यूसीसी को लेकर तो उसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है कि बात करके उनकी बात, उनकी राय लेके कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। और हमें जो जानकारी मिली है कि इस कमेटी की जीओएम की एक बैठक हो भी चुकी है और इस जीओएम ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से फोन पर विचार विमर्श भी कर लिया है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आनंद, यूसीसी पर एक जीओएम बना दी गई है। जी हां, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हो गया है, लेकिन ये औपचारिक जीओएम नहीं है, अनौपचारिक जीओएम है। वरिष्ठ मंत्रियों का एक अनौपचारिक जीओएम बनाया गया है। किरेन रिजिजू, जो थोड़ी देर पहले तक कानून मंत्री थे देश के, उनकी अगुवाई में स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को भी इस जीओएम में शामिल किया गया है। तो यूसीसी पर मंत्रियों का एक समूह बना दिया गया है, जिसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, इस जीओएम को क्या जिम्मेदारी दी गई है? अब जी देखिए, समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ तबकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और नाराजगी है। इसमें आदिवासी वर्ग भी है और साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर भी है कि कैसे पूरे देश में ये कानून हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों की हम बात करें तो वहाँ महिलाओं को लेकर कुछ अलग रीति रिवाज है। वही हाल आदिवासियों में भी रीति रिवाज को लेकर है कि ऐसे में सरकार को ये लग रहा है कि अगर एक कानून आ गया तो ऐसे में सबकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। ऐसे में कानून लाने के पहले सरकार जो है इन सभी तबकों से, आदिवासियों से, पूर्वोत्तर के राज्यों के जो बासिंदे उनसे बात करने के लिए जीओएम का गठन किया गया है। ये अनौपचारिक जीओएम है और जैसा कि हमने आपको बताया कि कानूनी पहलुओं को तो अर्जुन राम मेघवाल देखेंगे, इसके अलावा जी किशन रेड्डी आदिवासियों के जो कंसर्न है उनसे उसको लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों के जो इशूज है उसको लेकर बात करेंगे किरेन रिजिजू। और महिला अधिकारों को लेकर कोई इशू है यूसीसी को लेकर तो उसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है कि बात करके उनकी बात, उनकी राय लेके कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। और हमें जो जानकारी मिली है कि इस कमेटी की जीओएम की एक बैठक हो भी चुकी है और इस जीओएम ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से फोन पर विचार विमर्श भी कर लिया है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आनंद।